हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट किस बोन से मिल के बनता है। सबसे पहले इसमें हमारा जाता है क्लेविकल, क्लेविकल का मीडियल हेड और स्टर्नम। स्टर्नम के साथ हमारा जाता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। इन तीन बोन से मिलके हमारा एससी जॉइंट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो ये एक सैडल टाइप साइनोवियल जॉइंट है एंड इट अलाउज मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शंस। अगर हम बात करें इसके आर्टिकुलेशंस की, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्लेविकल। क्लेविकल का मीडियल एंड जो होता है वो हमारा इसमें आर्टिकुलेट करता है। क्लेविकल का स्टर्नल एंड स्टर्नल फेसेट हमारे मैनुब्रियम से आर्टिकुलेट करता है, जो एससी जॉइंट बनाता है। और स्टर्नम में हमारा मैनुब्रियम का पार्ट जो है वो क्लेविकल और फर्स्ट ट्रिप से आर्टिकुलेट करता है। और साथ ही जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है वो भी हमारे मैनुब्रियम से आर्टिकुलेट करती है। ये तीनों मिलके हमारे एससी जॉइंट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं। इसी में क्लेविकल और मैनुब्रियम के बीच में एक डिस्क होती है जिसको फाइब्रो कार्टिलिजेनियस आर्टिकुलर डिस्क कहते हैं, जो शॉक अब्जॉर्प्शन और बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये हो गए हमारे आर्टिकुलर सरफेस। पढ़ते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में हमारे तीन लिगामेंट्स होते हैं, सॉरी, लिगामेंट्स हमारे चार होते हैं इसमें। बेसिकली तीन होते हैं, बट एक जो है उसका पोस्टीरियर और एंटीरियर में आ जाता है। जैसा कि अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। सबसे पहले हमारा जाता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, जो हमारा एक क्लेविकल से दूसरे क्लेविकल के अपर साइड, अपर से मतलब कनेक्ट होता है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये दोनों क्लेविकल और मैनुब्रियम जो है उसको कनेक्ट कर रहा है। फिर आ जाता है हमारा एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड हमारा आ जाता है एंटीरियो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसी के साथ अगर हम पोस्टीरियर साइड में देखें, इसके जस्ट पीछे, तो हमारा आ जाता है पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये देखिए डायग्राम में ये हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब यहाँ पे हमारा क्लेविकल और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से अगर हम देखें तो एक लिगामेंट अटैच है जिसको कहते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसको मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। अब एंटीरियर लिगामेंट को अगर हम हटा दें यहाँ पे, तो हमें एक देखने को मिलता है ये आर्टिकुलर डिस्क, पिंक कलर की आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ क्लेविकल भी हटा दी है, ईजिली देख सकते हैं। ये हमारी एक आर्टिकुलर डिस्क है जिसके फंक्शंस आप देख सकते हैं, शॉक अब्जॉर्प्शंस, ट्रांसमिट फोर्स और भी फंक्शंस है इसकी। ये एक फाइब्रो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर कैविटी होती है, डिस्क होती है, जो हमारे मैनुब्रियम और क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट होती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है मूवमेंट के लिए। अब बारी आती है हमारी मसल्स की। तो मसल्स हम लोग बेसिकली जो फंक्शंस होता है उसके बेसिस पे हम लोग मसल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिवेशन। एलिवेशन हमारी कराती है स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड। जो हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड मेजर मसल है, जो सबसे बेसिक मसल है, देख सकते क्लेविकल से और मैनुब्रियम दोनों से अटैच है ये। तो ये हमारी एलिवेशन कराती है। देन इसके बाद हमारी आ जाती है पेक्टोरियलिस मेजर, जो हमारा प्रोट्रैक्शन कराती है, प्रोट्रैक्शन कराती है, पेक्टोरियलिस मेजर। देख सकते काफ़ी बड़ी मसल है, चेस्ट की मसल होती है। और इसके बाद हमारी आ जाती है बैक साइड पे ट्रेपेजियस को। अगर हम यहाँ हाइट करते हैं तो हमें देखने को मिलती है रोम्बॉइड मसल। रोम्बॉइड मसल हमारी रिट्रैक्शन कराती है, जो हमारी बैक साइड पे होती है, ये रिट्रैक्शन कराती है एससी जॉइंट का। ट्रेपेजियस भी होती है जो रिट्रैक्शन कराती है, रोम्बॉइड भी रिट्रैक्शन कराती है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है ये क्लेविकल और फर्स्ट रिब के बीच में एक मसल होती है जिसको हम लोग कहते हैं सब क्लेवियस मसल। सब क्लेवियस मसल ये हमारे डिप्रेशन कराती है, एससी जॉइंट का डिप्रेशन कराती है ये देख सकते हैं क्लियरली एकदम। मैंने इसको आइसोलेट कर दिया है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये डिप्रेशन कराती है सब क्लेवियस। इसके साथ पेक्टोरियलिस माइनर भी होती है जो इसके जस्ट नीचे साइड होती है, ये होती है हमारी पेक्टोरियलिस माइनर, ये भी डिप्रेशन कराती है। सो पेक्टोरियलिस मेजर हमारी प्रोटेक्शन कराती है और माइनर हमारी डिप्रेशन कराती है, जो इसके जस्ट नीचे होती है।
सो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे आर्टरी, ब्लड सप्लाई। सो आर्टरी हमारे यहाँ दो है, इंटरनल थोरेसिक एंड सब स्कैपुलर आर्टरी। सो इंटरनल थोरेसिक में आपको आइसोलेट करके दिखाता हूँ। ये आती है हमारी इंटरनल थोरेसिक और ये आती है हमारी सब स्कैपुलर आर्टरी। एक सेकेंड, ये यहाँ आइसोलेट हो गई है, देख सकते हैं। ये हमारी आती है सब स्कैपुलर आर्टरी, जो हमारी ब्लड सप्लाई कराती है एससी जॉइंट को। एक ये आर्टरी हो गई है और इसी के बाद हमारी आती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। मैं इसको भी आइसोलेट करके दिखाता हूँ अभी। ये हमारी आगे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये भी हमारी एससी जॉइंट को ब्लड सप्लाई कराती है। आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें ये कहाँ से जा रही है ये। देन इसके बाद हमारी आ जाती है नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई में क्या है, ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल सब क्लेविकुलर नर्व टू सब क्लेवियस। तो ये हमारी मीडियल सब क्लेविकुलर नर्व है ब्रांचेस, और इसकी ब्रांचेस आती कहाँ से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यही जो हमारी मीडियल सब क्लेविकुलर नर्व है, ये हमारी सप्लाई कराती है एससी जॉइंट को, नर्व सप्लाई कराती है। और ये हमारी सब क्लेविकुलर नर्व्स हैं, जिसकी एक ब्रांच है मीडियल सब क्लेविकुलर नर्व। मैं इसको पूरा आइसोलेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो नर्व है हमारी, ये कराती है एससी जॉइंट को नर्व सप्लाई। सो इसी के साथ हमारा यहाँ वीडियो एससी जॉइंट का ख़त्म होता है। पूरा एससी जॉइंट इतने ही में है बस। अगर वीडियो पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करें।